श्वास सहित खांसी उठ जाए, श्वास सहित खांसी उठ जाए, बार बार सिकुड़ाए, तन को बार बार सिकुड़ाए, तन को बार बार सिकुड़ाए, तन को बार बार सिकुड़ाए। शुद्ध मूत्र गैया कहलाए, शुद्ध मूत्र गैया कहलाए, कोई कोई अजाता बताए, कोई कोई अजाता बताए। चंदन पिपली अपमार्ग घिसाए, चंदन पिपली अपमार्ग घिसाए, मूत्र सहित सब तन पे लगाए, मूत्र सहित सब तन पे लगाए, मूत्र सहित सब तन पे लगाए, मूत्र सहित सब तन पे लगाए। तीन वस्तु धेनु से पाए, तीन वस्तु धेनु से पाए, श्रृंग दंत और केस मंगाए, श्रृंग दंत और केस मंगाए, श्रृंग दंत और केस मंगाए, श्रृंग दंत और केस मंगाए। धेनु कुंड पर धूप कराए, धेनु कुंड पर धूप कराए, गोपय पायस भोग लगाए, गोपय पायस भोग लगाए, गोपय पायस भोग लगाए, गोपय पायस भोग लगाए। उपाय बताया। भीषणी ग्रही जब आती है, खांसी चलती है, श्वास चलने लगती है, तब गाय माता का शुद्ध गौमूत्र लाना चाहिए। कहीं कहीं कुछ लोग इसमें बकरी के मूत्र की भी चर्चा करते हैं। माना कि बकरी का मूत्र भी उस रोग को मिटाने में तो लाभ दे सकता है, लेकिन सात्विकता नहीं आएगी, क्योंकि बकरी के मूत्र में गंगा जी का निवास नहीं है। गंगा जी का निवास केवल गौमूत्र में ही है। बकरी के मूत्र को भी विहित तो बताया है, लेकिन उपयुक्त नहीं है। इसलिए गौमूत्र ही ज्यादा उपयुक्त है और अधिक श्रेष्ठ है। गाय माता का शुद्ध गौमूत्र ले आए और उसमें चंदन, पीपली और अपामार्ग, इनको अच्छी तरह घिस करके लेप बनाए और गौमूत्र में अच्छी तरह मिला करके उस बीमार बालक के शरीर पर उसको लगा दे। दूसरे दिन भीषणी ग्रही जब ग्रसे तब ये कार्य कर लेना चाहिए। गाय माता से 3 वस्तु प्राप्त करनी चाहिए। भीषणी ग्रही के निवारण के लिए गौ माता से हमें 3 वस्तु प्राप्त करनी है। एक तो सींग। गाय माता का सींग जब बढ़ जाता है तो उसको काटते हैं, वो सींग घर में रखना चाहिए हमेशा, बहुत उपयोगी है वो। आप कहोगे मरी हुई गाय माता का चलेगा क्या? कैसे मिलेगा मरी हुई गाय माता का? आपको कहां से लाओगे मरी हुई गाय माता का? या तो कसाई खानों में मिलता है, वो कैसे हम काम लेंगे? उचित नहीं है। दूसरा, अरे साहब हमारे गांव में तो गैया को ऐसे ही मर जाने के बाद डाल देते तो वो सिंग होती है। नहीं डालना चाहिए, अब तक डालते रहे होंगे, लेकिन गाय माता का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करना ही हितकारी है। गौ माता का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करिए। हमारी गाय माता के प्राण निकल जाए तो उसको
किसी को सौंप करके फेंकवाना नहीं है। समझ रहे महाराज? बैलगाड़ी में हाथ थैले में बिठा करके और अधिक श्रद्धा हो और श्रद्धा के साथ शक्ति भी हो तो मचान बना करके कंधे पे उठा करके अपने